हमें किससे प्रेम करना चाहिए। आखिर सच्चा प्रेम किससे होता है, और जितना जल्दी इस बात को हम जान लें उतना हमारा जीवन में कल्याण जल्दी होगा। हम जीवन में लाखों चीज़ों को पाने के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों से प्रेम करते रहते हैं, लेकिन हम जिस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो प्रेम नहीं हुआ जीवन में तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। प्रेम करना बुरी बात नहीं है। हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों से प्रेम करते रहते हैं और जीवन को बिताते रहते हैं। ये मन ही उस तरह है। लेकिन हमें क्या करना है, मन को समेट करके अपनी परम परमात्मा प्रभु से प्रेम करना है। और ये प्रभु से प्रेम करना किसी को बताकर प्रेम नहीं किया जाता है, पर जब कृपा उनकी होती है तो ये प्रेम होने ही लगता है। क्योंकि इस दोहा में मैंने अभी जस्ट बताया कि तन क्षणभंगुर है, तन का प्रेम क्षणभंगुर है। हम जो ये प्रेम कर रहे हैं ये क्षणभंगुर है, बट हमें उसी पर आनंद मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि भगवान ने हमें जीवन दिया है, मन भी बहुत कमज़ोर होता है। हम चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और इस क्षणभंगुर प्रेम के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, हम कोई संत नहीं हैं, हम साधु नहीं हैं, नहीं हम भगवान हैं। अपने मन को हम नहीं रोक पाते हैं, इस प्रेम में पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए पड़ गए, और कोई भी पड़ जाएगा, भगवान की कृपा हुई तो ही बच पाता है। ठीक है, प्रेम तन का प्रेम में हम अगर पड़ भी जाते हैं, लेकिन अगर प्रभु से किसी तरह हम प्रेम कर लिए चुपके चुपके, तो वो धीरे धीरे तन का प्रेम है वो धीरे धीरे छूटने लगता है, और धीरे धीरे गुरु से प्रेम होने लगता है, अपने प्रभु से प्रेम होने लगता है। और वो प्रेम जब होने लगेगा तो उस प्रेम का जो फल मिलेगा, उस प्रेम के फल का जो आनंद है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आप उस प्रेम के फल के आनंद को बयान नहीं कर पाइएगा अपने शब्दों में कि क्या प्रेम है। इसलिए एकदम घबराना नहीं है। जीवन में बहुत कोई परेशान हो जाते हैं कि हम इस क्षणभंगुर प्रेम में फंस गए हैं, लेकिन सिर्फ हमको बोलने से भी काम नहीं चलेगा। उस प्रेम से हटने का एक ही उपाय है कि बीच बीच में हमें सत्संग जाना चाहिए, संत गुरुओं से भेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के ही ये प्रेम मिलेगा। इसलिए इस प्रेम को अगर हम ले लेते हैं तो वो धीरे धीरे प्रेम छूट जाएगा सारा। इसलिए घबराना नहीं है। भगवान ने जीवन दिया है तो उस तन का प्रेम तो मिलेगा ही, और वो क्षणभंगुर है ये जानना चाहिए। और हमें अनंत तक रहने वाले प्रभु से प्रेम को, जो होता है प्रभु का प्रेम, उसको पाने का प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास तभी होगा जब हम अपने गुरु से मिलेंगे। ठीक है, और अपने अंदर दृष्टि को हमें स्थिर करना पड़ेगा। हम जो बहुत सारी विनती, मन का जो दृष्टि है जो विचलित हो रहा है, इस दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा। इन सभी का खेल है। हमें सत्संग बीच में जाना चाहिए और ग्रंथों की किताबों को पढ़ना चाहिए। उससे जो हो उसको सीखना है, धारण करना है। ठीक है, गुरु ज्ञान को जब तक हम अपने अंदर में नहीं धरेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।